मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। मेरा नाम मनीष गुजर है। मैं रीट लेवल 2 विशेष शिक्षा का अभ्यर्थी हूँ। आज हमारे परिणाम को लेकर के 10 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक हमारा परिणाम जारी नहीं हुआ है। ये परिणाम जारी नहीं होने के पीछे कई कारण हैं। इनमें सबसे पहले तो बच्चों को कोर्ट केस के नाम पे गुमराह करते रहे। उसमें सचिवालय से जो अपने प्रमुख शासन सचिव है कृष्ण कुणाल जी, और बीकानेर निदेशालय में अपने सीताराम जी सर, ये बच्चों को बार बार गुमराह करते रहे। हम आपका लेटर कर्मचारी चयन बोर्ड में भेज रहे हैं, कभी बोल रहे हैं हम आपका लेटर सचिवालय में भेज रहे हैं। जब हम कृष्ण कुणाल जी से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने आपका लेटर सीताराम जी को भेज दिया। सीताराम जी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमने आपका लेटर कर्मचारी चयन बोर्ड में भेज दिया। और जब कर्मचारी चयन बोर्ड में मिलते हैं आलोक राज जी से, तो वो कहते हैं कि विशेष शिक्षा के बारे में ऐसा हमारे पास में कोई लेटर नहीं आया। तो मैं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी से और अपने सचिवालय में कृष्ण कुणाल जी से और बीकानेर निदेशालय में सीताराम जाट जी से, मैं तीनों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विशेष शिक्षा वाले बच्चों के साथ में ये अन्याय कब तक करते रहोगे? आखिर इन बच्चों का क्या गुनाहगार है जो आज इन बच्चों को 10 महीने से नियुक्ति नहीं मिल रही है, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? हाल ही में एक जजमेंट भी आया है कोर्ट से विशेष शिक्षा को लेकर, उसमें क्या मामला था? ये सर कल 28 अगस्त 2024 को हेमलता पूनिया की जो पिटीशन याचिका थी उसके जो जजमेंट अपलोड हुआ है, उसके अंदर सेम जो जोधपुर का ऑर्डर आया था, जजमेंट आया था राजा राम वाला 815 2023 वाला, उसके अकॉर्डिंग उसमें भी यही निर्देश दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल बेंच का ऑर्डर है उसके अंदर ये दिया गया है कि जनरल बीएड प्लस 2 वर्षीय डिप्लोमा, बस इसके अलावा, और स्पेशल बीएड, ये दो ही इसके अंदर कंसीडर है। इसके अलावा कहीं पे भी किसी भी इसके अलावा किसी का भी कोई जिक्र नहीं है। और जो अभी 28 अगस्त को अपलोड हुआ उसके अंदर भी क्लियर लिखा हुआ है, एक आरसीआई से एक लेटर प्राप्त हुआ था 26 तारीख को, 26/7/2024 को उन्होंने वो लेटर वकील साहब ने यहाँ अपने कोर्ट के अंदर पेश किया था, लेकिन कोर्ट ने उस पत्र को खारिज कर दिया है, उसकी बिल्कुल भी पालना नहीं की है। और उन्होंने ट्रिपल बेंच का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, रजनीश कुमार पांडे का, उसकी पालना करने के लिए कहा है। हमारा तो ये है कि साहब, हम तो ये चाहते हैं कि विज्ञप्ति के अनुसार जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने निकाला है उसके अनुसार ये भर्ती की जाए। जब 80% पूरी भर्ती हो चुकी है ये, तो बचे हुए 15-20% पद है। इन पदों पर ये कभी क्या करें कभी क्या करें, अब इनकी क्या मंशा है ये तो इन्हीं को पता।